दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं सीधे, जो बेसिक आइडिया है शो का। और हमें आज मुंबई जाना है, पुणे जाना है और साथ साथ कोलकाता। जो 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 सभी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। कोलकाता, रजत दा तो दिख रहे हैं कोलकाता से गौरी जो आपकी स्क्रीन पे ना, उनकी लाइन थोड़ी सी पैची है, तो कभी दिख रही है, कभी फोन लाइन में शिफ्ट करना पड़ रहा है। खैर डायरेक्टर साहब, आपको जो कन्वीनियंट है फाइनल कर लीजिएगा, तो गौरी जी के पास जाऊंगा। शुरुआत मुंबई से कर रहा हूं। संतोष देवी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संतोष मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र मैम। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन रजत दा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे शुरू करेंगे। मेरे एक तो एचडीएफसी बैंक है मेरे, और एक रेणु का शुगर के लिए पूछना है। तो एचडीएफसी बैंक से शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ले रखा है हमने, संतोष मैम। हाँ, 1560 में लिए मैंने, 300 शेयर है मेरे पास, तो उसका क्या करना चाहिए? नहीं, तो हमने क्यों लिया था? हमने लंबी अवधि में रखने के लिए रखा है। पोर्टफोलियो स्टॉक है या ट्रेडिंग करते हो आप संतोष मैम? क्या करते हो? नहीं, ये तो पोर्टफोलियो के लिए है। वैसे ट्रेडिंग भी करती हूँ और पोर्टफोलियो में भी रखती हूँ। तो ये जो एचडीएफसी बैंक है, ये लंबी अवधि के लिए ले रखा है पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे। कब लिया था संतोष मैम? कितना समय हो गया? और जब लिया था तो क्यों लिया था? ये जब आया था ना इसका एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का वो मर्जर का, उस हिसाब से लिया था मैंने। उस टाइम टारगेट अच्छा दे रहे थे। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। और उस दिन, जिस दिन अनाउंसमेंट का रिएक्शन था, मुझे याद पड़ता है दोनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट 9-9, 10-10% भागे भी थे। बस वही दिन था जो हाई लगा, उसके बाद से ठंडा पड़ गया, पड़ते ही चला गया और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पर रजत दा, क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? अब वो ठीक है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी इस मेगा मर्जर को लेकर। हमने इतना बड़ा मर्जर कभी नहीं देखा दो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का। तो उस मर्जर रिलेटेड अनसर्टेनिटी और ऊपर से एफआईएस की सेलिंग, इनका प्रेफर्ड स्टॉक है हमारी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक। अब क्या करना है संतोष मैम? ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा रजत दा, खरीद लेकिन 1560 की है, 300 शेयर। आशीष, मेरे ख्याल से ये जो एचडीएफसी बैंक मैम ने लिया है, उनको पकड़ के ही रखना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इज अ नॉन ब्लू चिप। और इसमें ये मार्जर, देखिए मार्जर कितना वैल्यू एक्रीटिव होगा वो समय ही बताएगा। मैं इस टाइप का मार्जर उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं करता हूँ, फिर भी ये बहुत बड़ी कंपनी की मार्जर हुआ है, ये अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा ऐसा ही उम्मीद करके जो रखा हुआ है वो रखना चाहिए। और ऐसा भी मार्जर के दिन जो 1700 के आसपास पहुंचा था, 1700 शायद 1720 ऐसा कुछ हाई दिखाया था, 22 का हाई था 4 अप्रैल 2022 के दिन। उसके बाद में ये नीचे 1280 के आसपास भी पहुंचा था, तो वहाँ से अभी जहाँ पे आ गया है, तो उनका जो खरीदने का लेवल है वहाँ तक पहुँच चुका है। लंबी अवधि के लिए ये एक ब्लू चिप काउंटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा। और अभी इसमें नेगेटिव टेक्निकली भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर उनको कोई स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं बोलूँगा कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1440 पे है, तो 1440 के नीचे अगर वीकली प्राइस बेसिस पे क्लोज करता है, तभी अगर उनको कुछ करना है, बेचना है कि निकालना है, वो सोचिएगा। अदरवाइज बने रहिए, बट 1720 तुरंत पहुंचेगा ऐसा भी उम्मीद मत कीजिए। तुरंत नहीं पहुंचेगा, इसको टाइम लगेगा। स्टेडीली कंसोलिडेटिंग चलेगा ऊपर। बिल्कुल ठीक है संतोष मैम, हमने तो बहुत पेन देखा है इस बीच। 1250 तक के भाव भी आपने देखे हुए हैं और अब तो रिकवर करके आपके भाव की तरफ बढ़ चला है। तो एफआईएस की बाइंग का देखिए किस तरह से सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है वापस ये स्टॉक फ्लेवर में आता हुआ। और अब तो कई लोग मानते हैं एक बार वो मेगा मर्जर कंज्यूमेट हुआ तो फ्लोज इंक्रीज होंगे एचडीएफसी बैंक में और शायद चलना चाहिए। तो रजत भी वही कह रहे हैं, होल्ड करना है। 1440 का स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे। रजत, वीकली बेसिस मतलब फ्राइडे के क्लोज पे। फ्राइडे अगर 1440 के नीचे स्लिप हो गया तो मामला गड़बड़ा रहा है ना? वो
कोई हफ्ता में कभी कभी फ्राइडे, जैसा गुड फ्राइडे होता है, वो छुट्टी रह जाता है। हम वीकली क्लोज के मतलब आने वीकेंड में जो क्लोज दिखता है आपने को, वही क्लोज का बात कर रहा हूँ। वो एवरेज छुट्टी का एडजस्टमेंट तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो मैम 1440 वीकली बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे स्लिप हुआ, अगर आप लगाना चाहो तो कह रहे हैं समय लगेगा अपने हाईज को वापस छूने में, लेकिन आप होल्ड करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए। संतोष जी लौटता हूं आपके पास। पुणे